डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में कुछ खास करने वाले, कोई मुकाम हासिल करने वाले सफल किसानों से मिलवाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के मखदुम गाँव में। जी हाँ, यही रहते हैं हमारे आज के सफल किसान देवव्रत, जो 9 से 5 वाली कॉर्पोरेट जगत की नौकरी तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही सफलतापूर्वक बकरी पालन कर रहे हैं। जी हाँ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जो कि पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से किसानों के हित में काम कर रहा है, यहाँ के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में कैसे सुनियोजित तरीके से देवव्रत बकरी पालन कर रहे हैं और कैसे उन्हें ये सफलता मिली, जानेंगे उनसे मिलकर। तो उनसे मिलने के लिए आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के मखदुम गांव का। मथुरा यूं तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए जाना और पहचाना जाता है, लेकिन मथुरा से थोड़ी ही दूर पर हमारे सफल किसान देवव्रत भी आते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ग्वाले तो नहीं, लेकिन एक चरवाहे के रूप में काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही वो दूसरे किसानों के लिए मिसाल भी बन रहे हैं। देवव्रत ने बकरी पालन का एक ऐसा व्यवसाय चुना है जो कम लागत में भी बढ़िया मुनाफा देता है। ये फार्म मैं 2017 चला रहा हूँ और इससे पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में काम करता था। वहाँ मैंने 3.5 साल काम किया। उसके बाद मैंने गुड़गांव में जॉब किया। जॉब करने के बाद मुझे वहाँ ठीक नहीं लगा, वहाँ बहुत दिक्कत होती थी मुझे रहने खाने में। तो वापस मैं यहाँ आया। यहाँ आके मैंने सोचा क्या करूँ। मेरे फादर ने बोला कि तू ये सब ट्राई कर सकता है, एनिमल हस्बेंड्री में जो भी है। तो मैं पोल्ट्री में गया, पोल्ट्री का फिशीज़ में गया। मेरा वहाँ भी मन नहीं लगा। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ CIRG एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आप बकरी का काम देख सकते हो। फिर मैं CIRG गया, वहाँ डॉक्टर MK सिंह सर से मिला मैं। उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने ही एक तरीके से मेरा एक फार्म ओपन करवाया। उनका बहुत सपोर्ट रहा और अब भी मुझे आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। साथ में उनके साथ डॉक्टर विनय चतुर्वेदी, जो वेटनरी सपोर्ट मिलता था मुझे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हर तरीके से ब्रीडिंग, डिवॉर्मिंग कैसे करनी है, कैसे रखना है, क्या मैनेजमेंट है, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। जो 7 दिन की ट्रेनिंग है उसमें भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, पर वो कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं रह पाती, तो साथ के साथ वो मुझे अपडेट करते रहते थे। तो सेकेंडरी मेरा ये बकरी का है। प्राइमरी मेरा वर्क फ्रॉम होम जॉब करता हूँ मैं एज अ कस्टमर सर्विस D2H कंपनी में। और ये जो काम है मेरा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मैं इसको देखता हूँ। बाकी मैं फ्री रहता हूँ, तो इसलिए मैंने साथ के साथ जॉब भी पकड़ लिया है। वहाँ से भी मुझे कुछ अच्छा पैसा मिल जाता है और इससे मुझे साल का 2 से 2.5 लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ खर्चे के अलावा। CIRG से ट्रेनिंग लेने के बाद देवव्रत ने शुरुआत में 11 बकरी के लिए शेड बनाया, जहां वो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाते रहे। देवव्रत सर्दी में इन बकरियों का खान पान और उनके शेड का खास ख्याल रखते हैं। बरसात में शेड में चूने का छिड़काव करते हैं। इसके साथ देवव्रत टीकाकरण का भी खास ख्याल रखते हैं। देवव्रत साल में 2 बार ब्रीडिंग कराते हैं, जिसके बाद 150 दिन में बकरी बच्चा देती है। इनकी प्रेगनेंसी के 100 दिन बाद बकरी का खास ख्याल रखा जाता है। साल में ईयरली मैं 2 बार ब्रीडिंग लेता हूँ इनसे। और इसका जो साइकिल है बच्चे का, तो ये है करीब 150 दिन के अंदर एक बकरी बच्चा दे देती है। तो जो एवरेज आता है वो 1.5 बच्चों का एवरेज आता है। जैसे 10 बकरी है तो आप मान के चलिए आपके 15 बच्चे होंगे, जिसमें से आधे मेल आधे फीमेल। प्रेग्नेंट जब बकरी हो जाती है तो उसके जब करीब 100 डेज ओवर हो जाते हैं, उसके बाद उनका हम स्पेशल टेक केयर करते हैं। उनको प्रॉपर डाइट और प्रॉपर उनका, ताकि बच्चे भी तंदुरुस्त पैदा हुए और बकरी को भी कोई दिक्कत ना हो। डिलीवरी होती है, उसके बाद उस बच्चे को हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ता है शुरुआत के दिनों में 8-10 दिन। बाकी फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। देवव्रत
बर्बरी नस्ल की बकरी की ब्रीडिंग कराते हैं, जिसे बाजार में 15,000 की कीमत पर बेच देते हैं। इस तरह साल में 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा आसानी से हो जाता है। इसकी मार्केटिंग, जो मैं ब्रीड पाल रहा हूँ बर्बरी ब्रीड है, इसका मार्केट इतना, वैसे ही इतना मार्केट में इसका इतना डिमांड है, मुझे कभी कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास अपने आप ही कस्टमर मेरे पास आते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, अगर कोई और ब्रीड होगी तो उसकी वैल्यू 8-10 हज़ार रुपये होगी ज़्यादा से ज़्यादा। सेम वहीं अगर बर्बरी ब्रीड हो तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है एक तरीके से। मैं जो बकरियां बेचता हूँ 15,000 से कोई नीचे की बकरी नहीं होती है मेरी। वेट उसका भले 16 किलो या 20 किलो हो, रेट वही रहेगा। एक साल में करीबन 20 से 25 बकरियां बेचता हूँ, बकरी और बच्चे, जिसमें एक लमसम अमाउंट 15,000 से अगर आप लगाओगे तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए आप साल के निकाल सकते हो आराम से। बकरी पालन के बारे में दिल्ली के एनिमल प्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग के एडीजी ज्ञानेंद्र कुमार गौड़ बताते हैं कि पहले 50% गरीब लोग ही बकरी पालते थे, जो बकरियों का ढंग से रखरखाव नहीं कर पाते थे। ऐसे में किसानों को जो मिलता था उसमें संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के दौर में किसान बेहतर करने की चाह में आगे बढ़ रहा है। आजादी के समय देश में 47 मिलियन बकरियां थी, जो आज करीब 150 मिलियन बढ़ गई हैं। ज्ञानेंद्र कुमार गौड़ बताते हैं कि बकरी के दूध में कई औषधीय गुण हैं, जो गठिया, एलर्जी या अस्थमा के रोगियों के लिए फायदेमंद है। दुग्ध उत्पादन के लिए हम बकरियों को बहुत अच्छी तरीके से पाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आजकल एक नया कंसेप्ट हम लोगों के सामने आ रहा है कि जो दूध बकरी से हमको मिल रहा है उसके अंदर औषधीय गुण हैं। ये गुण दर्शाते हैं कि इसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है, और इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। जैसे जो बकरी का दूध है उसके फैट जो ग्लोबुल्स हैं वो छोटे होते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं या मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं, उनकी मात्रा कंपैरेटिवली इसके अंदर वो ज़्यादा होती है, और जो फैट है वो कम्प्लीटली इमल्सिफाइड फॉर्म में रहती है। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन है लिपिड्स का वो एक बहुत अच्छा इस दूध के अंदर मिलता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो बकरी का दूध है उसका महत्व अब दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, और लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और अपने स्वयं के आहार में सम्मिलित करने के लिए। इम्यून बूस्टर के लिए हम लोग एक साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं CLA, और लकीली CLA की जो मात्रा है वो बकरी के दूध में अन्य दूध के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसलिए भी इस दूध को माना जाता है कि यदि इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो बकरी का दूध निश्चित तौर से हमको पीना चाहिए। साथ ही लैक्टोज़ की मात्रा कम है, तो ऐसे बच्चों के लिए जहाँ पर लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की समस्या रहती है, इस दूध को काफ़ी अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरी किसानों की तरक्की के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ट्रेनिंग कराता है। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य बकरी पालकों को जागरूक करना और उन्हें नई तकनीक के बारे में बताना है। ट्रेनिंग के दौरान वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन के बारे में भी बताया जाता है, जो किसानों के लिए कई मायने में मददगार साबित होता है। बकरी पालन के जरिए भरपूर कमाई का रास्ता कैसे तय करते हैं देवव्रत, इसके बारे में और भी कुछ खास बातें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं देवव्रत जी की, जो कॉर्पोरेट जगत की नौकरी के साथ साथ बकरी पालन कर रहे हैं। बकरी पालन करने के दौरान वो किस तरह से बकरियों के रखरखाव, ब्रीडिंग, इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं ताकि उन्हें सफलता मिले। आइए जानते हैं। देवव्रत
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से ट्रेनिंग लेने के बाद आज एक साथ 2 काम कर रहे हैं। एक तो घर से ही नौकरी कर घर वालों को समय दे पा रहे हैं, दूसरा बकरी पालन के जरिए खूब मुनाफा भी कमा रहे हैं। आज वो सेल्फ डिपेंडेंट है। देवव्रत बकरी पालन के लिए बाड़ों की साफ सफाई और रखरखाव पर खास ध्यान देते हैं। इसके साथ ही वो बकरियों की ब्रीडिंग पर भी काम करते हैं। बकरी के मैनेजमेंट की अगर बात करूं मैं, उसको किस तरीके से रखना है, कैसा रख रखाव है, क्या दाना चारा देना है, तो सबसे पहले बाड़ों की डेली सफाई होनी चाहिए। साथ के साथ डेली ऑपरेशन में ये रहता है कि सुबह दाना चारा हो, शाम को दाना चारा हो। अगर ग्रेजिंग है आपके पास जगह तो ग्रेजिंग कराओ। जैसे मैं ग्रेजिंग कराता हूँ, एक टाइम सुबह केवल दाना देता हूँ, फिर ग्रेजिंग, उसके बाद रात को अच्छे से पेट भर के दाना चारा करता हूँ। साथ के साथ उसमें आता है आपका जैसे डिवॉर्मिंग देना होता है हमें, तो डिवॉर्मिंग करते हैं हम उनकी। फिर वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन भी करते हैं। बस सिंपल सा एक यही है। बाकी कुछ दिक्कत आती है वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर आप ये सब चीज़ें अप्लाई करोगे और किसी अच्छे गाइडेंस में रहोगे, तो इस तरह की कोई दिक्कत आती नहीं है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार चाटले बताते हैं कि 1979 से संस्थान लगातार बकरी पालन और उससे जुड़े किसानों के लिए रिसर्च कर रहा है। इसके साथ संस्थान अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 2 परियोजना चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत 22 गांवों को अडॉप्ट किया गया है ताकि इन समुदायों के लोग भी वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन कर सकें। अब तक यह संस्थान 6 स्टेट्स में इन समुदायों के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में 3 महीनों तक किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। पिछले लगभग 2 सालों के अंदर हमने हमारी जो 2 परियोजनाएं चल रही हैं, एक अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, उसके अंतर्गत हमने लगभग 22 विलेजेस को अडॉप्ट किया है, जिनके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति की पॉपुलेशन ज़्यादा है। उनको बकरी पालक बनाने का हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसमें हमने पहले उस विलेजेस के प्री सर्वे भी किए थे कि वहाँ पे अभी बकरी कितने लोग पाल रहे हैं और उनकी आय कितनी है और उनके बकरी पालन का किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने उनको वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन के बारे में ट्रेनिंग दी उन किसानों को, और उनको हमने सारी तरह के इनपुट भी प्रोवाइड किए। उसमें जो उनको बकरी अच्छे नस्ल के, प्योर नस्ल के बीजू बकरे उनको दिए गए। उसके बाद उनको फीड, फॉडर और जो उनको मेडिसिन जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी हम लोगों ने दिया। तो हमने उसके बाद पाया कि लगभग 1 साल के अंदर ही उनके अंदर बहुत बड़ी एक चेंज हमें मिली, और उनकी जो इनकम है, कई किसानों ने हमें बताया कि उनकी इनकम लगभग 40% तक बढ़ गई है। और हमें उम्मीद है कि जब ये अगले 3 सालों के अंदर जब हम इस गांव में काम कर रहे हैं, हम उनकी इनकम डबल कर देंगे। इसी में आगे चलते हुए हमने ये भी किया है कि हम ये 22 विलेजेस के साथ साथ हमने दूसरे 10 विलेजेस के अंदर सर्वे शुरू कर दिया है, ताकि हम पहले हमारा इनपुट और मेन कंसंट्रेशन इन 22 विलेजेस के ऊपर रहेगा। उसके बाद हम लोग उन 10 विलेजेस की तरफ मुड़ जाएंगे। हम लोग उनको सेल्फ रिलायंट बनाने में बिलीव करते हैं। जितने भी हमारे किसान हैं, हम उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के खुद ही अपने कार्य को करें, और थोड़े समय के बाद उन्हें हमारी ज़रूरत ना रहे। हम सिर्फ उनके लिए एक टेक्निकल पार्टनर की तरह काम करेंगे, उनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देते रहें और अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। ये हमारा उनके लिए एक संदेश भी रहता है, और हम इसी तरह से इस पे चल रहे हैं। तो हम लोग जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत हम लोग लगभग इस समय 6 स्टेट के अंदर कार्य कर रहे हैं। उसमें हम लोग हमारी साथ वाली स्टेट मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान, उसके अलावा हम लोग उड़ीसा और इवन केरला में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग जहाँ पे भी बकरी पालक किसान हैं, उन तक सभी तक हम पहुँचने की हमारी कोशिश है। किसानों के फायदे के लिए सरकारी संस्थान दिन रात काम करते रहते हैं। इनके भविष्य का ख्याल रखते हुए सरकार भी लगातार नई स्कीम लॉन्च करती है। भारत में 39 नस्लें हैं। इन्हीं में से एक झकराना बकरी है, जो राजस्थान के अलवर में पाई जाती है। इस नस्ल के बारे में संस्थान के वैज्ञानिक बताते हैं कि इस बकरी के दुधारू होने के चलते इसकी मांग ज्यादा है।
5 महीनों तक दूध देती है। ब्रीडिंग के लिए भी ये बकरी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें ब्रीडिंग के 145 दिन बाद प्रसव होता है। इस नस्ल की बकरी में वयस्कता कब आती है, कैसे इनका मौसम के हिसाब से खान पान और इनके रहन सहन का ख्याल रखा जाए, बता रहे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल दास। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में 39 बकरी की नस्लें पाई जाती हैं। उनमें से एक झकराना नस्ल है जिसका मूल स्थान राजस्थान का अलवर ज़िला है, वहाँ पाई जाती है। इसकी मुख्य पहचान, सबसे पहले इस जानवर को, इस नस्ल को कैसे पहचानेंगे। यह बकरी की नस्ल काले रंग की होती है लेकिन इसके कानों पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। सभी नस्लों को हम 3 प्रकार से बांटते हैं, बड़े आकार की नस्लें, मध्यम आकार की नस्लें और छोटे आकार की नस्लें। इन तीनों में जो झकराना नस्ल है हमारी बड़े आकार वाली नस्ल है, इसमें वृद्धि दर ज़्यादा होती है और इसके अलावा इसके जो अन्य गुण हैं, इसमें जुड़वा बच्चा पैदा करने की दर, इसमें लगभग 70% बकरी जुड़वा बच्चा पैदा करती हैं। और दूध उत्पादन जो हमारी आजकल 6 नस्लें हैं देश में, उनमें से एक है, बहुत ही मुख्य नस्ल है। इसको हम दुधारू बकरी की नस्ल कहते हैं। इसका दूध का उत्पादन प्रतिदिन 1.5 लीटर से ज़्यादा है और इसका दुग्ध काल 5 महीने से ज़्यादा है, इसलिए इसको दुधारू नस्ल कहा जाता है। अब आता है कि इसकी हम प्रजनन या ब्रीडिंग किस तरह से कराएं जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा हो। बड़ी नस्ल है इसलिए इसमें मैच्योरिटी यानी वयस्कता 12 महीने पर आती है। जब इसके मादा बच्चे 12 महीने के हो जाते हैं, हम पहली बार इसकी ब्रीडिंग कराते हैं। बकरी पालन करने वाले किसानों के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किसी वरदान से कम नहीं है। वैज्ञानिकों की सीख पर बकरी पालन करने से किसानों की आय दुगनी नहीं कई गुना बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बकरियों के दूध में ऐसे कई तत्व हैं जिन पर गहरी रिसर्च की जरूरत है, जो किसानों के साथ साथ बकरी के दूध का सेवन करने वालों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। सफल किसान का ये कारवा आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। श्री राम के नए कमल के समान है, ललाट पे सूर्य तिलक का तेज, कानों में चंद्र कुंडल, उनके होठों पे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वो। लाल पुष्प के समान कोमल चरण कमल है, शोभा से शिव स्वरूप और आभा से नारायण का रूप। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें बात कर रहे हैं आज देवव्रत जी की, जो कॉर्पोरेट जगत की नौकरी के साथ साथ बकरी पालन भी कर रहे हैं। बकरी पालन काफी मुनाफा देने वाला बनता जा रहा है क्योंकि बकरी के दूध के गुणों के बारे में लोग अब जागरूक होने लगे हैं। इसके साथ ही इसके दूध से कई तरह के उत्पाद भी बनाए जाने लगे हैं। इस पूरी कड़ी में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की भी बेहद ही खास भूमिका है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। बकरी पालन सिर्फ किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं है, बल्कि इसके दूध का सेवन करने वालों के लिए भी फायदेमंद है। एक्सपर्ट्स की माने तो बकरी के दूध के सेवन से टीबी जैसी बीमारी तक ठीक होने की संभावना बढ़ती है और बकरी का दूध मरीजों में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में भी काम आता है। जमुनापारी बकरी डुअल पर्पज डुकायजी बकरी है। ये दूध और मांस के लिए, दोनों के लिए उत्तम है। दूध और मांस में इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि ये 4 से 5 लीटर तक दूध देती है। इसके दूध का भी एक महत्व है। इसके दूध को बच्चा और वृद्ध अगर पिएँ तो उसमें रोगों से लड़ने की अलग क्षमता होती है और डेंगू और कोरोना जैसी बीमारियों में इसकी अलग पहचान बनी है, क्योंकि बकरी का दूध पीने से टीबी जैसी बीमारी भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके दूध पीने से प्लेटलेट नंबर बढ़ जाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं
कि बकरी का दूध और मांस, जमुनापारी बकरी का दूध और मांस दोनों ही उत्तम होते हैं। इसकी मांस की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है और दूध की भी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। दूध का अगर हमारे संस्थान में जो दूध से पनीर बनाया जाता है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका पनीर एक बार आप खा लेंगे तो मार्केट में बिकने वाले पनीर को आप हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इतना स्वादिष्ट, इतना स्पंजी और इतना प्योर होता है। जब हम एक बकरी या दो बकरी अपने घर पर पालेंगे जमुनापारी, तो आपको कहीं से भी दूध लेने की, बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान छोटी जगह में भी बकरी पालन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें तरक्की करने के लिए सही जानकारी वैज्ञानिकों की लैब से किसानों के लैंड तक पहुंचाना जरूरी है। इसके साथ ही किसानों को पढ़ाई लिखाई पर भी थोड़ी अहमियत देने की जरूरत है। जैसे हमारे सफल किसान देवव्रत कॉर्पोरेट जगत में काम करने के साथ साथ एक किसान होने की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रहे हैं। पापा साफ़ सफाई मेरे पापा डेली, और उनका हरा चारे की व्यवस्था मेरे पापा प्रबंध करते हैं। मेरी माँ, जब मैं नहीं रहता तो मेरी माँ पूरे जानवरों को देखती हैं। जो चीज़ मैं करता हूँ फिर मेरी माँ देखती है उस चीज़ को। वो मुझसे फ़ोन से कोऑर्डिनेट करती हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मेरी माँ सारी चीज़ सीख गई, दवाई लगाना, देना, वो सब मुझे मैं भी सीखा। CRG के डॉक्टर ने मुझे सिखाया काफ़ी चीज़ें। साथ के साथ मेरी माँ भी सीखती जा रही हैं चीज़ों को। परिवार के बिना मेरा व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता, और परिवार के बिना किसी का भी चीज़ें कोई आगे नहीं बढ़ सकती। ये मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा। 2017 में संस्थान से ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे सफल किसान देवव्रत की जिंदगी काफी हद तक बदल चुकी है। आज वो खूब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए वो खास ख्याल रखते हैं। बकरियों के खान पान का, मौसम के हिसाब से उनके रहन सहन का और बकरियों के टीकाकरण का, जो उन्हें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। देवव्रत आज दूसरे किसानों को भी बकरी पालन की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं युवाओं को बताना चाहूँगा कि जो ये बकरी पालन का जो बिज़नेस है ये बहुत अच्छा है। मैंने 10-11 से शुरू किया था। आज की डेट में मेरे 40+ जानवर हैं, पर मेरा इससे अच्छा रोटेशन बना हुआ है कि 2 से 2.5 लाख रुपए मैं हर साल कमा लेता हूँ। साथ के साथ मैं जॉब भी करता हूँ। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप एग्रीकल्चर में थोड़ा देखें, इसमें भी बहुत स्कोप है। अब तक मिली तमाम जानकारियों के बाद इतना तो समझ आ ही गया है कि पशुपालन सभी लिहाज से फायदे का सौदा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है इसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की, जिसके लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। इसकी देखरेख करनी पड़ती है, तभी जाकर किसानों को उनकी मेहनत का असली फल मिलता है। तो देखा आपने, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन लेकर, वहां से प्रशिक्षण लेकर देवव्रत जी सफलता की राह में कितनी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह से वैज्ञानिकों के संपर्क में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी अच्छी कामयाबी मिलेगी। उम्मीद है कि कार्यक्रम में दी जा रही जो तमाम जानकारियां हैं, इससे आप जरूर प्रेरित हुए होंगे। अपने विचार इस कार्यक्रम के बारे में हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है safalkisan@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में DD किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।